आपका सवाल। और आपका आपका नाम पहले बताइए। नमस्कार। नमस्कार। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहूँगा। आपका नाम? ओह, मेरा नाम आर्थर है। आर्थर? हाँ। प्रेम के बारे में तो हम अनुभव के स्तर पर नहीं बल्कि बहुत ही सहज स्तर पर, क्या प्रेम कुछ ऐसा है कि मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो आता जाता नहीं है, जिसे हमें दिया या हमसे छीना नहीं जा सकता हमारे भीतर। क्या वह प्रेम जो, क्या वह उपस्थिति है, वह आंतरिक स्थिरता, वह मौन जो हमारे अस्तित्व में व्याप्त हो सकता है, या वह कुछ और है? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम की अंतिम और सर्वोच्च अभिव्यक्ति या प्रेम का अंतिम और गहनतम अनुभव भी वास्तव में आत्मा का अनुभव है, अंतरात्मा का अनुभव है, व्यक्तिगत आत्मा का। वही आत्मा जो इस पूरी तंत्र को क्रिया में प्रवृत्त करती है, विशेष रूप से तब जब यह तंत्र पूर्ण समर्पण की अवस्था में होती है। तो आत्मा का यह गहरा अनुभव है न कि केवल एक मौन खाली स्थान के रूप में, बल्कि एक ठोस और संपूर्ण पूर्णता के रूप में जो क्रिया के लिए प्रेरित कर रही है। ये शरीर जब ये आत्मा के प्रति समर्पित होता है और जब आत्मा प्रेरित करती है और ये शरीर क्रिया करता है, फिर प्रेरित करती है और यह क्रिया करता है और फिर प्रेरित करती है और ये क्रिया करता है, तब प्रेम घटित होता है। एक तरह से आप जानते हैं, कोई कह सकता है अनुभवजन्य रूप से भी और दार्शनिक रूप से भी कि यही वास्तव में प्रेम क्या है, इसका एक वर्णन होगा। निश्चित रूप से तब आप किसी और से प्रेम करते हैं, जितना गहरा आपका आत्मा से संबंध होता है, उतना ही अधिक आप दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, चाहे वह भावनात्मक रूप में हो या एकता की चेतना में या शारीरिक रूप में। ये हमेशा उस समर्पण के अनुपात में होता है जो आपने इसके प्रति किया है। आप जानते हैं ये जो समर्पण है भीतर की ओर, यही प्रेम है। जब वह नृत्य, आप जानते हैं हम इसे राधा कृष्ण लीला कहते हैं। राधा वह है जो कृष्ण से प्रेम करती है, जो कि वही है, और यह यही घटित हो रहा है।